एक राजा होया करता, बहुत जाना माना और बहुत प्रसिद्ध राजा था, लेकिन वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के कारण वो अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे ने बनाना चाहा था, अपने राज्य पर अपने बेटे ने बिठाना चाहा था राजगद्दी पर। तो भाई उसका बेटा होया था 14 साल का। 14 साल के अपने बेटे की उसने 7 शादी कर दी थी। तो 14 साल के राजकुमार का उसका 7 रानी थी, और भाई 14 साल का राजकुमार उसने राजगद्दी पर बैठा दिया। और फिर भी वो राजकुमार अपनी पढ़ाई जारी रख रहा था, गुरुकुल में अपने गुरुआ के पास पढ़ने तेनेम जाता था। एक बार की बात भाई, राजकुमार पढ़ने खातिर अपने राज्य तो दूसरे राज्य में जान लाग रहा था, और रास्ते में उसने एक पनियारी फेंक दी। और पनियारी राजकुमार तो कहने लगे, अब राजकुमार आप रोज पढ़ने जाओ हो, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है। राजकुमार ने भाई उसकी पनियारी की बात सुनी, और राजकुमार बोला, भाई त्रिया चरित्र के हो, हम तो इसके बारे में कदे सुना ही नहीं, और तो मेरे घरवान तो कदे बताया ही नहीं। और तो बोला, ठीक है राजकुमार, तू त्रिया चरित्र जरूर पढ़ी अपने घरवा पर। तो राजकुमार भाई पढ़ने टाइम अपने गुरुआ के पास चला गया। तो अपने गुरु के पास जाकर राजकुमार गुस्से में बोला, गुरु जी आपने इतने दिन मैंने पढ़ाते हो गए, लेकिन आपने त्रिया चरित्र में कदे नहीं पढ़ाया। तो गुरु जी कहने लगे उसके, भाई त्रिया चरित्र तू पढ़ने राजकुमार रहने दे, त्रिया चरित्र पढ़ना है तेरी जान भी खतरे में उसका है, और त्रिया चरित्र पढ़ना एक खतरे तक खाली बात को नहीं। लेकिन राजकुमार भी अट्ठी था, अठ लाली उसने जिद लाली, महाराज गुरुजी मैं तो त्रिया चरित्र तो पढ़ूँ, त्रिया चरित्र पढ़े बिना तो मैं माने नहीं सकता। तो भाई उसने गुरु भी उसकी जिद का आगे भाई झुकना पड़ा गुरु ने भी। तो बोला, ठीक है भाई राजकुमार, तेन त्रिया चरित्र में पढ़ा दूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी का तो खुद जिम्मेवार होगा, और त्रिया चरित्र पर तड़के तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। पर भाई वो लंबा चौड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में त्रिया चरित्र पढ़ा नहीं जा, पढ़ते पढ़ते 1 साल लग जाएगा। राजकुमार उसकी गुरुजी की हर बात पर सहमत हो गया। बोला, ठीक है गुरुजी, चाहे 1 साल लागो चाहे 2 साल लागो, लेकिन मैंने त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना है। बोला, भाई ठीक है तू। और तो भाई राजकुमार आ गया गुरुजियां दौरे रहने 1 साल तक। राजकुमार उसने गुरुजी ने कह दिया, भाई आड़े रहना पड़ेगा, आड़े रहना, खाना सोना, मतलब तेरा सब कुछ आड़ होगा, राजमहल में तो नहीं रहना होगा, जब त्रिया चरित्र पढ़ाया जाएगा। तो भाई राजकुमार तक त्रिया चरित्र गुरुजी लागे पढ़ाते पढ़ाते 1 साल पूरा बीत गया। राजकुमार का जिस दिन त्रिया चरित्र पढ़ने का पाठ पूरा होया, उस दिन गुरुजी ने कही, भाई इतना ही खतरा, और मैं तने एक ऐसा यंत्र दूंगा जिसमें तू अपने काना में ला लिए, वो यंत्र लाते हैं भाई तेरी शक्ल बदली हो जाएगी, तू तो सब न पहचान सकेगा, लेकिन तन्ने कोई नहीं पहचान सकेगा। तो यह बात है उसके भाई राजकुमार के बैठे और वो ना तो अपना यंत्र ले लिए और अपने राज्य का संचालन ला गया। राज्य का संचालन ला गया। जो गुरु जी बोला उसका बात सुन भाई, इस यंत्र ने लाकर रात के 12 बजे तने पूर्व दिशा की ओर जाना है, वन में जाकर खड़े होकर यूँ देखना है कौन के कर रहा है। जब तन त्रिया चरित्र पढ़ लिया तो इसका पूरा निष्कर्ष इतना बेरा पढ़ना चाहिए। वो बोला, भाई राजकुमार ठीक है महाराज, मैं यूँ करूँगा। तो वो राजकुमार चला गया अपने राज्य में। उसकी सारी रानी सोली। जब उसने सोचा है कि भाई लिया वो जो गुरु जी ने यंत्र दे रहे थे, मैं वो यंत्र ला कर अपने काना में में जाकर जाऊँगा और देखूँगा भाई क्या घटना घटेगी। उसने अपने कान में तो यंत्र ला लिया और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। तो वन में चलता गया एक कुछ जगह को खड़ा होया। तो उसने देखा वाह पनियारी, जिसने उस टाइम कही थी त्रिया चरित्र जरूर पड़ी है राजा के लड़के ताई। तो वाह पनियारी वन में जान लाग रही है। तो राजा का लड़का उसका पाछा हो लिया पनियारी का देखने खातिर कि या कित जागी। वह भोजन का तो थाल ले रही और वह चलती एक ऋषि तप है उस कुटिया में, उस ऋषि की कुटिया में चली गई। और वो राजकुमार उसका पनियारी का पाछा नहीं देखना कहीं कि या कित जागी हो रहा। और तो वह ऋषि की कुटिया में पहुंची। तो पहुंच गए वह ऋषि तो बात करने लगी और राजकुमार एक कोण में खड़ा उनकी बात सुन रहा। अब ये बात के करी है। तो वह बोली, वो ऋषि बोला उसका ये काज तो तनाण में बहुत देर कर दी और मैं तो तेरी बाट देख कर थक गया। तो वह बताने लगी पनियारी उसका ही, महाराज मेरा तो ब्याह हो गया और मेरा तो आदमी आ रहा है मन लेना, और मन तो अपने आदमी की गेल अपनी ससुराल जाना पड़ेगा। और वो सोया इतना मैंने देर होगी उसकी बाट में, वो सो लिया ना मैं जब आई हूँ। तो भैया बात सुनकर इसी तो बहुत क्रोधित होया
बोले अच्छा तो तू मन धोखा दे रही है, if तू अपने पति की गेल जागी तो तू बजा और मैं तेरे तबाह करना नहीं चाहता। विवाह औरत बहुत मजबूर होगी उसकी ऋषि की बात सुनकर, और वह कहने लगी ठीक है मेरे महाराज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं अपने पति के बिना रह सकती हूँ, मैं उसमें नाट जाएंगी, मैं उसकी गेल नहीं जाएंगी। तो भाई ऋषि का यह बात खटाई, उसने उसका एक कटारी दे दी और मैं बोला जा तू अपने पति का ही बस सिर काट कर ला, और मैं तो जब तेरे बात करूँगा जब पहले तू अपने पति का सिर काटेगी। तू अपनी यारी ना भाई ऋषि का वह कटारी लेकर और वह अपने घर का नचारी करी, जाकर उसने अपने पति का सिर काट दिया। सिर काट गए और वह सिर में लेकर उल्टी ऋषि के दौरा आई और गेल गेल राजकुमार उसकी हर हरकत में देखने लग रहा। अब भैया की हरकत कर रही है, ताकि इसने देख ऋषि के कई तक जाकर अपने आदमी का सिर काट दिया। ऋषि का दौरे लेकर आई सिर में, तो भाई ऋषि ने तो उसका लात मारी है कि जा तू मेरा फर्ज पुगावेगी, जब तू अपने पति की ना हो सकी तब अपने पति की नाड़ काट दी तो तू मेरा क्या फर्ज पूरा करेगी, और मैं तेरे तो कोई बात नहीं करता, आज तक तेरा मेरा मिलना जुलना बंद है। भाई वह अपनी यारी मजबूर होगी, ये करना तो पति का तो उसने सिर काट दिया, और वो उसने ऋषि ने उससे बात करने की मना कर दी, तो वह मजबूर होकर उस अपने पति के सिर में लेकर उल्टी अपना घर आई और वो अपने पति का सिर उसका दौरा धरकर उसने वो गोला मचाया। अब भाई मेरा पति मर गया, मेरा पति मार दिया किसी ने, और उसके अड़ी गली के आदमी इकट्ठे हो गए, उसके घर कुंबा इकट्ठा हो गया, वही दाग देने की तैयारी कर दी। वही आदमी बटे हुआ रहा था, वो मर गया, इसमें वही दाग जाएंगे। और तो राजकुमार उसकी हर हरकत ने खड़ा खड़ा देखने लग रहा, उसकी वही इच्छता तैयार कर दी और उसका दाग देने की तैयारी कर दी, और वह अपनी यारी में पूरा गदरता रही, और वह को है कि मैं भी गेल सती होंगी, मैं भी गेल सती होंगी। और राजा का लड़का उसके हर नाटक ने देखने लग रहा, और उसके मन में यह बात आवे कि यो इस सन तो तेरे तैयार की तेरी चरित्र जरूर पड़ गई, यो तेरी चरित्र है एक भाई अपने पति का खुद तो उन्हें सिर काटा है, खुद नहीं करी है कि मैं इसकी गेल सती होंगी। राजा का लड़का खड़ा खड़ा बात देख रहा, और उसने एक बात राजा के लड़के ने फिर कही, अख्तरिया चरित्र जाने कोई और जानना वाला गेल सती हुई, यह बात उसके पणियारण का तो समझ में आ गई, और किसी का यह बात समझ में नहीं आई। आके देखियो राजा का लड़का तन्ने कह रहा, तन्ने इसकी अख्तरिया चरित्र पड़काइए, तो भाई इतनी वो आता है, हुआ तो गेला सती। और फिर राजा का लड़का उल्टा ही अपने महल में आ गया। दूसरे दिन फिर हाँ फिर वह नहीं बोली भाई वह पणियारण सती होने तो पहले नहीं बोली, राजा के लड़के तू एक बात और ध्यान में रखी राजकुमार। अक बोला हाँ के बात ध्यान में रखनी है बता। अगर भाई जो तन कदे चटाई पर बैठना पड़ जाए तो चटाई ना झाड़ कर बिछाइए। राजा के लड़के ने सोची मैं तो राजकुमार हूँ, इसी नौबत क्यों आवेगी कि भाई मैं चटाई पर बैठूँ। लेकिन एक बात उन्हें बोला कि मेरी इसी नौबत क्यों आओगे, मैं चटाई पर बैठूँ, मैं तो राजकुमार हूँ। पर फिर भी वानी बोली लेकर देते रहे, मैं ऐसा टाइम आ जाए तो चटाई पर बैठना पड़ जाए तो झाड़ कर बिछाइए। झाड़ कर बैठी उसने, तो बोला राजकुमार बोला ठीक है आगे तो नहीं ध्यान रखूंगा मैं, अगर इसी नौबत आई तो चटाई ना मैं झाड़ कर बैठूँगा। यूँ कह भाई राजकुमार को अपने घर कन्या हो लिया, राज दरबार कन्या हो लिया, और वो हो लिया भाई अपने वाह भी गेल सती उस आदमी का अपने का। तो भाई राजकुमार अगली रात फिर आई, राजकुमार तो फिर अगली रात ने उसकी रानी 100 साली, जब राजकुमार ने सोची वो यंत्र ला लिया कान में, और भाई चल पड़ा पूर्व दिशा की ओर जनता जनता बन में चल रहा, बहुत दूर जाकर तुमकी जगह फिर जाकर फिर राजकुमार खड़ा हो गया। तो राजकुमार उड़ा खड़ा हो गया, तो अगले दिन राजकुमार फिर के देखा है कि उसकी वे रानी सातों की सातों नुए भोजन का थाल ले रही हैं, और भाई बुक में चाली जा है। राजा ने सोचा भाई इसी रानिया के लाड प्यार में क्या कमी रहेगी जो ये न्यू भोजन का थाल ले रही हैं, और मन धोखा देकर और ये और किते जा है और सातों की सातों। तो राजा यह देखने खातिर उन रानिया का पाछा पाछा हो लिया, और कान में यंत्र तो ला रहा था, यंत्र तो उसने न्यू तो दिखा था भाई थारा पाछे कोई लड़का आवा है, पर उन्हें न्यू नहीं दिखा कि वो राजकुमार है यंत्र के कारण। तो उन रानिया ने क्या किया फिर वो लड़का अपने साथ कर लिया, बोला तू बड़ में इतनी रात ना घूम रहा है तो हमारे साथ चल हमारी मदद कर दी। बोला ठीक से। राजकुमार उनकी गेल हो लिया, उनकी भोजन की थाली सारियाँ के अपने हाथ में ले ली, और वे उसका गेल हो ली और चाल पड़े। फिर वे रानी भी उस साधु की कुटिया में पहुंची जी, तो अपनी हारण आया करती। तो उसने देखते है बोला
ऋषि बोला तुम तो आई जो आई, तुम इस लड़के ने साथ में क्यों ले आई? बोला महाराज यो बन में घूम रहा था, राम ने सोची मारी भी मदद हो जाएगी, राजा जी भी आड़ जाएगा। तो भाई राजकुमार को वो बोला ऋषि, बोला ठीक है। उसने ऋषि ने अपने शिष्य बुलाए, बोला भाई आओ रे नरे, इसने लड़के ने ले जाओ और इसने उस कमरे में सुवा दो, चटाई के ऊपर सो जाएगा। ठीक है महाराज। वो उसके शिष्य आए, उसने लेकर गए और तो भाई उसके कमरे में छोड़ दिया। बोला भाई आज ने इस कमरे में एकला रहना है और इस चटाई के ऊपर सोना है। तो उसने सोची भाई उसका तो अपनी यार नाली बात याद है। बोला हो ये तो बहुत करड़ा काम, वो अपनी यार में कही थी जो एक काम हो गया, आज तो तुम चटाई पर सोना पड़ेगा। पर उसका वही बात याद है, चटाई झाड़ी कर बिछाई अपनी यार ने तो कह रखी थी। राजा के लड़के ने तो ठाई चटाई, झाड़ने लग गया तो देखा चटाई के नीचे तो कुआ, और कुएं में बहुत घने आदमी और पड़े। और जो आदमी पड़े थे वे लखा कुछ देखा भाई यंत्र काट रहा था। राजा के लड़के ने यंत्र काट लिए कान में थे आकर, राजकुमार है हम तो सारे कुएं में पड़े। हाँ और तू कर आ गया और भाई तू बच गाड़े तक टुकड़ा लकड़ ले, और ना तो तेरी भी मौत निश्चित है, तू भी इस कुएं में गिरा जाएगा। राजा के लड़के ने सोची या तो तू मरण में आ जाएगा, इससे तो अच्छा ही आए है कुआड़े तक टुकड़ा लकड़ने की कोशिश कर। राजा के लड़के ने यंत्र तो लाने की याद ना रही और नुका न्यूड़े तो बांधने की कोशिश करी, तो रानिया ने भी पहचान लिया और ऋषि ने भी पहचान लिया कि ये तो राजा का लड़का है। और रानिया ने भी देख लिया ये तो हमारा राजकुमार है। वे रानी भाई एक बार तो अपने घर का यहाँ चाल पड़ी, फिर वे उल्टी फिर आई, उसको सीध हो रहा है। बोला महाराज हमारा राजकुमार तो घर हम ना ग पावेगा, और हमने तो जानते मार देगा, और हम बड़ा अंडा रात ने, अरे मारा कोई इलाज कर। भाई ऋषि एक दो बात कही भाई थारी समस्या का मार दो, फिर दो कोई समाधान नहीं, पर रानी के पाया पड़ गई। महाराज जी बाप ने तो हम कितरा बताने पड़ा। तो भाई राजकुमार वो बोलिया ऋषि आखना मैं तुमने एक जादुई कील दूंगा, और वह कील है ना तुम राजकुमार के माथे में ठोक दोगे ना तो राजकुमार एक जिंदा लाश बन जाएगी। तो भाई उसने दे दी रानिया तक कील, रानिया ने कील ले ली। रानिया ने सोची कि भाई राजा के उस राजकुमार की सबसे प्यारी रानी छोटी रानी थी जो जिसका राजा बहुत घना प्यार कर था। तो भाई वे सारी रानी पहुंची अपने राज्य में, राजकुमार बुझने लग गया तुम रात न बड़ में क्यों गई। तो वे रानिया ने जवाब दिया महाराज आज हमें माफ कर दो, हम तड़का अपना सारी बात बता देंगे, और हमारी भी कोई मजबूरी थी और उस ऋषि ने हमारे ऊपर कोई सा जादू कर रखा है जिसके कारण हम बड़ मजावा। तो उसने सोची राजकुमार ने चलो भाई आज मैं इन्हें माफ कर दूँ, और तड़के ले देखेंगे ये के बताऊंगी के फिर उस जादू कर रखा हो इनके ऊपर, जब वो अपनी यार भी उस उड़ जाएगी और ये रानी भी उस ऋषि दौड़ जाएगी। तो वो सो लिया राजकुमार, तो छोटी रानी उस राजकुमार का दौरा रहेगी और सारी रानी जा अपनी महिला में सोगी। राजकुमार सो लिया ना, जब उस रानी ने उस राजकुमार के सिर में माथे में कील ठोक दी, और कील ठोके तो राजकुमार एक जिंदा लाश के बराबर हो गया। भाई रानिया तक कुछ कहना सुना कर रहे आए नहीं उठना कर रहे आए नहीं सा, मतलब जिंदी लाश बन गई वाई को। तो फिर रानी को अपना रही ना समय मोस्त राजा एक जिंदा लाश बन के पड़ा रहा। उसने सोची क्यों ना मैं किसी उसने खंदा का अपने मंत्री ने, और एक दिन अपने गुरु ने बुला लिया। उसने भाई अपना गुरु बुलाया और तो अपने गुरु तो कहने लग गया गुरु जी आपने पूरी जिंदगी मेरे तय शिक्षा दी है, मेरी मजबूरी की घड़ी है, इसका कोई इलाज करो। और तो एक बार को भाई गुरु जी ने क्या भाई मन करते कही थी तेरिया चरित्र मत पढ़ा, पर तू मान्या नहीं, एक तेरिया चरित्र पढ़ लिया तो इसकी तनिया सजा मिल गया, आज तू जो एक जिंदा लाश बन रहा है। यार तो भाई वो कहे गुरु जी कुछ तो इलाज करो मेरा। राजकुमार भाई अपने गुरु के पाया में पड़ गया। गुरु जी ने ध्यान ला के देखा तो बताइए भाई उस ऋषि ने ना तेरी रानिया तक ये किसी जादुई कील दे रखी है जो तेरे माथे में ठोक रखी है, और उसमें मैं काट नहीं सकता, लेकिन मैं वकील लेकर जा तो तू उल्टाई राजकुमार सही अपनी उससे सिद्धि में आ जाएगा, लेकिन यकीन इतना तेरे माथे में रहेगी, इतना तू इस हालत में रहेगा। पर मैं तेरा एक काम कर सकूँ हूँ, आड़े तो मैं तेरा पंडा छटवा सकूँ हूँ, मैं तेरे इस माथे की कील तो रहेगी तेरे माथे में, मैं तेने पोता बना सकूँ हूँ, और तू सुख दी देश में जाकर रही।
और उड़ा रहेगा तो ये उड़े की एक हुआ है उड़ा जादू टोना किससे पे नहीं चलता। लेकिन जब जय कोई राजकुमारी तेरे तब प्यार करेगी और मन तक प्यार करेगी तेरी कील न काट देगी तो तू उल्टा ही राजकुमार बन सकेगा, लेकिन और इसका कोई इलाज नहीं। तो भाई राजकुमार ने मान गया, उसकी गुरु की बात है, बोले ठीक है गुरु जी आप मने है ना उड़े तोता बना दो, मैं सुखदीप जाऊंगा। तो वही उसके गुरु ने ना राजकुमार तोता बना दिया और वो सुखदीप प्रदेश में चाल पड़ा। उड़ो भाई बहुत सारे तोते रहे और उन तोत्या में रख और राजकुमार भी रहने लग गया। और जब राजकुमार की रानियां गई उस दौर है अपने उस साधु दौर है, एक साधु वो तो है ना तोता बना दिया उनके गुरु जी ने, और वो ताड़े तक गया और सुखदीप प्रदेश में रहने लग गया जाके। ये देखो वो जब फिर आ गया तो हम तो सारी रानी मारी लाएंगे भाई। उसने कही चलो कोई नहीं इसका भी इलाज हम देखेंगे, ये तो तोता बने रहता मैं कुछ कह नहीं सकता, उसकी कील अगर कोई काटेगा तो राजकुमार बनेगा ना, वो तोता ही रहेगा। और रानिया ने भाई एक शिकारी बुला लिया, हरनू वाली शिकारी था इतना है ना 500 मुद्रा देंगे तू एक सुखदेव मत तोत्या न पकड़ के लिया करे। उन्हें सोचे भी ये शिकारी तोते ले आएंगे तो हमारे तोते के माथे में देखेंगे तुमसे तोते के माथे में कील होगी वही राजकुमार होगा, उसमें बंदी बना लेंगे। और तो वही शिकारी जानता 500 मुद्रा कमारा तो शिकारी रोज तो कई दिन तो पहले उठ कर जानते अपना जाल फैला लेता भाई, कुछ तोते उसमें आ जानते कुछ भाग जानते और लेनता रोज वो तोता उसके हाथ न आया भाई। सारे तोते दुखी हो लिए, सारे तोते राजकुमार तो तोत्या ने बेरा पट गया भाई इसके माथे में कील हरियो राजकुमार है। वे राजकुमार का अरदास करने लगे, राजकुमार आपका कारण हम भी सारे मारे जा रहे हाँ, और हमारा कोई इलाज करो जिसका भाई हमारी रोज की रोज हमारे नाड़ ना कटन और हम ना मारे जाएंगे, रोज से खाली हमने पकड़ना है आपके मारे। तो बोला भाई मैं कुछ थारा इलाज करूँगा, कराया करो शिकारी आवे जब है ना तुम सारे जो जो उसके जाल में फंसो सारे मरण का नाटक कर लिया करो, सारे नाड़ तोड़ कर लौट दिया करो। और जब वो शिकारी ठाठा कर न जाल में तुम्हारे उड़ सोच कर तले बगावा ना जब उठ कर उड़ गया करो। तो भाई यो ही करे उसने, सारे तोते ना शिकारी आया सारे तोते फंस गए जाल में और सारे तोते नाड़ तोड़ कर लौट गए। शिकारी जो से काटला उसने सोचा मर रहा है, उसने ठावर तला बगा दे, फिर दूसरे तोते का हाथ लावा ठावर तला बगा दे। तो न्यू कर करके भाई शिकारी ने सारे तोते तले बगा दिए, एक राजकुमार अरे एक तोता और रह गया। फिर वह भाई शिकारी के हाथ में आ गई, शिकारी के हाथ में आई तो राजकुमार जो तोता था वो शिकारी था ही बोला भाई तू मैंने पकड़ के कित ले जाएगा, बोला भाई मैं तेने बेच के आऊँगा रानियाँ दो रहे प्रदेश इस देश में और उसके रानी मैंने 500 मुद्रा देंगी तेरे बदले में। और तोते एक तोते की मैंने 500 मुद्रा मिल रहा है तो मैं उन रानियाँ ने तुम दो तोते हो 500 करके मैं तो कई मुद्रा 10 मुद्रा मिल जाएगी, मैं रानियाँ ने बेच पाऊँगा। वो बोला भाई इस तोते ने तू कितने बेच दूसरे ने, लेकिन मन मैं अपनी मुँह मांगी कि पतन दवाऊँगा और मन रानियाँ ना देखा। शिकारी बोला ठीक से भाई कितनी मुद्रा दिवा देगा, बोला भाई मैं तो है ना 100 मुद्रा दिवा दूंगा। और तो ठीक है भाई मैंने 100 मुद्रा दिवा दिया, मैं तो तेरी मुँह मांगी कि मैं 40 जगह बेच दूंगा। और उस राज्य के राजा का एक बहुत कड़ा नियम था भाई सांझ सांझ किसी की कोई वस्तु ना बिके तो उसकी मुंह मांगी कीमत पर राजा खरीद दिया करता। तो बैठ गया शिकारी, उसने लेकर तोते ने जो भी आवे तोते की कीमत बुझ जाए तो तोता कहे भाई मेरी तो 1000 मुद्रा है मेरी कीमत है। वो न्यू कहे तोता ही बताओगा अपनी कीमत कैसे इसकी कीमत है, वो कहे 1000 मुद्रा मेरी कीमत है। मुँहते उनते भाई किससे ना लिया 1000 मुद्रा में वह सांझ होगी तो सांझ कह राजा ने खंगाई अपने सिपाही भाई देखता हो सबकी दुकान बंद होगी या कोई और भी व्यापारी बैठा है किसी का कोई सामान ना बेचा हो। तो वे गए जाकर उन्हें देखा भाई एक तोते वाला बैठा है और तो सब ना अपनी दुकान बंद कर दी और सब अपना घर गई, तोते वाला एक बैठा है। तो उस नाक राजा नहीं बताई, राजा बुझन लगे भाई क्यों बैठा हो तोते वाला, उसका तोता नहीं बेचा। बोले जी बेटा क्यों करो तो मुँह अपना मुँह मांगी तोता कीमत बता अपनी कीमत मांगा है यार, जब वो व्यापारी बेचेगा भाई तोता कीमत मांगा है हिस्सा के तोता हो गया। बोले जिर मांगा भी 1000 मुद्रा है। बोला भाई ठीक है, तो उसने लिया और दरबार में देखेंगे उसके तोते ने। तो दरबार में लेकर शिकारी पहुंचा तो वो तो बोला भाई 1000 मुद्रा मेरी, उसको बुझ लगे तोते को भाई के तेरी के हुआ है ये पेट खतरा कितना मूल्य है। और तो तोता बोला भाई मेरी तो 1000 मुद्रा है। तो भाई राजा की तो मजबूरी थी, उसका राज्य में रूल बना रह गया था, राजा ने 1000 मुद्रा वो तोता खरीद लिया। और वो तोता खरीदते उस राजा की लड़की को पसंद आ गया, उसकी गेलवा खूब खेल है और उसने अपने कमरे में ले गया।
कमरे में लेगी तो उसने नुआवे दुआवे साबुन सुबन ला गए तो नुआने लगी। जब उसने देखा कि उसके माथे में तो कुछ रड़के है, उसने देखा तो वह कील थी। उस राजा की लड़की ने वाजू कील काटी तो राजकुमार बन गया। राजकुमार बनकर वो खड़ा होया तो राजकुमारी एक दो मंडल की राजा की लड़की एक यूपी होया। तो उसने कहा राजकुमारी तू डरे मन्या, मैं भी एक राजा का लड़का हूँ और मेरी रानिया ने मेरा कील ठोक रखी है और मेरी मजबूरी है जो मैं ईसा हो रहा हूँ, तोता बने रहा हूँ। मेरी रानिया ने मेरा कील ठोक कर तोता बना रखा है और तू मेरे तड़ रहा है मन्या, तू मैंने बाहर काट तो मेरा उल्टी कील ठोक दिया करे और मैं तेरे दो रहा हूँ तो मेरी कील काट दिया करे। राजकुमारी बोली ठीक से। यूं तो उनकी रानिया ने और उस ऋषि ने बेरा पट गया। अब भाई तोता तो देख लिया फलाने फलाने राजा ने, उसने ऋषि ने अपनी शक्ति तो देखा। वो तो तोता तो जो राजकुमार तोता बन रहा है वो तो फलाने फलाने राजा का बेचा जा लिया। तो उन सलाह में लाई के करया जा, करया तो के जाई तो यो करया जा। अब वो तो रानी तो नाचन गान का प्रोग्राम है, काम तो नाचा गावेंगे और ऋषि ढोलक बजावेगा और राजा पे फिर ना घना बढ़िया हम प्रदर्शन कराएंगे। तो राजा हमने मुँह मांग नाम देगा तो ये नाम हम तोता मांगेंगे और फिर उसकी नाड़ तोड़ देंगे। तो वही चाले वह सातू रानी और वो ऋषि पहुँच गए उस राज दरबार में। भाई खूब नाचे गाए और उसने तो अपनी जो सलाह मिला रखी थी वही एक तोता लेंगे नाम में वो करने की चाहिए। लेकिन उस तो पहले राजकुमार ने उस राजकुमारी तक यूँ कह रखी थी अब ये जो नाचनियाँ गानियाँ होंगे ये मन मांग लिए और तू दिए में कितनी ये भी जो बुला लेंगे और नहीं तेरा बाबू माना है तो यूँ करिए तू पिंजरे में भगा दिए। तो पिंजरे में भगा दिए फिर आगे मैं आप देख लूँगा। तो वही भाई उसने उन तो रानिया ने ऋषि ने खूब नाचे गाए अपना मुँह मांगी। राजा बोले अपनी मुँह हर दो तो मुँह तो मांगोगे वो ये नाम दूंगा। उनने नाम मांगी उसने मांग लिया भाई हमने तो तोता ले दी। तो राजकुमारी बोली पिताजी मैं तोता नहीं दूंगी। और तेरा वो राजा कहने लगा क्यों कर नहीं देगी बेटी, तोता जब मैंने अपनी जुबान कर रखी है तो तोता देना पड़ेगा। तो राजकुमारी के राजा के आपस में कया सुनी होकर राजकुमारी ने छोड़ो पिंजरा भगा दिया। बगानते वो चावल का दाना बन गया। चावल का दाना बन गया तो उस तोते का चावल का दाना बन गया और उस चावल के दाने ने खाने खातिर वो ऋषि बन गया चील। चील बनकर जो ही वो चावल का दाना खाने लग गया तो चावल का दाना बनकर बाज बन गया और बाज बनकर वो चील की नाड़ तोड़ गए और वो फिर बाज उड़ गया। और तो भाई यूँ देखो अब त्रिया के कर सकते है, त्रिया चरित्र कितना गलत है। जो त्रिया चरित्र ने देखा वो अपनी जान में जोखिम में डाला है। भाई आपने इसका दूर रो जब एक गुरु जी है वो कुछ पढ़ाने कर टाल करें तो उसने टाल कर दो। भाई जो एक गुरु बना लिया तो गुरु कदे भी गलत शिक्षा नहीं दे, जो पर वो पढ़ावे न्यू पढ़ लियो। जिस चीज में गुरु नाट्य तो टाल कर दो। त्रिया चरित्र न शुरू में राजकुमार का गुरु नाट्य था और लेकिन राजकुमार अपनी जिद तब मान्या नहीं और फिर भी वो पढ़ कर मान्या तो आखिर में उसने के नतीजा मिला अपनी जान जोखिम में डाल दी और अपनी बिटान माटी कर दी। तो भाई यह बात है जिसने हमारी कहानी पूरी सुनी हो, एक बार पूरी ने सुनी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।